रात के 9 बजे साधारण सलवार कमीज और चेहरे पर नकली दाग लगाकर भारती साइकिल से बाजार पहुंची। चारों तरफ फैला हुआ सन्नाटा गली की धड़कनों को जैसे जकड़ रहा था। मंद रोशनी में एक बूढ़ा चायवाला ढिबरी के सहारे चाय बना रहा था। भारती ने पूछा कि वो इतनी देर तक दुकान क्यों खोले हुए हैं। बूढ़े ने कांपते हाथों से जवाब दिया कि अब यहाँ बोलने का नहीं, फुसफुसाने का समय है। भारती कुछ समझती इससे पहले ही तेज सफ़ेद रोशनी ने गली को चीर दिया। पुलिस जीप। दरोगा धर्मवीर अपने घमंडी चेहरे के साथ उतरा और पीछे से 4 सिपाही लाठी बंदूक लिए खड़े हो गए। दुकानदार डर के मारे एक एक करके लिफाफा सौंपते रहे। तभी एक 22 साल का लड़का महेंद्र हिम्मत दिखाता है और कहता है कि उसकी बीमार मां के कारण वो हफ्ता नहीं देगा। धर्मवीर क्रूर हंसी हंसकर कहता है, तेरी मां मरे, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगले ही पल महेंद्र की दुकान पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी जाती है। उसकी चीखें उठती हैं, उसकी मेहनत राख हो जाती है। भारती के आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके हाथ में कैमरा ऑन था। उसी रात उसने मन में तय कर लिया, अब ये गंदगी जड़ से साफ करनी है। रात देर तक फाइलें पलटते पलटते उसे छोटे व्यापारियों की आत्महत्या वाली रिपोर्टें दिखीं, जिनका कारण था धर्मवीर की वसूली। उसने अपने भरोसेमंद असिस्टेंट विवान को बुलाकर कहा कि उसे धर्मवीर की हर हरकत पर नजर चाहिए। विवान ने खतरे का जिक्र किया, मगर भारती की आवाज में दृढ़ता थी। डर का इलाज हिम्मत है विवान। अगला कदम शुरू हुआ। भारती दोबारा भेस बदलकर फल बेचने वाली बनी और होटल के पीछे उसने एक आदमी को धर्मवीर को बैग देते हुए कैमरे में कैद कर लिया। विवान ने एक गोदाम में नोटों के ढेर, हथियारों का जखीरा और पूरा हिसाब देखा, रिकॉर्डिंग की, लेकिन वो पकड़ा गया। घायल हालत में उसकी अंतिम कॉल आई, गोदाम ही असली सबूत है। भारती का दिल टूट गया, लेकिन उसका इरादा और मजबूत हो गया। विवान के संकेत के आधार पर भारती एक पुरानी लाइब्रेरी पहुंची। एक अलमारी तोड़ी गई और अंदर से एक मेटल बॉक्स निकला। उसमें हार्ड डिस्क मिली। डिस्क में धर्मवीर, एसपी और एक काले कोट वाले आदमी की वीडियो थी, जिसमें वे पैसे गिन रहे थे। भारती ने ऑपरेशन सफाया नाम से प्लान तैयार किया। अगली रात एक बड़े होटल में गुप्त बैठक थी। भारती वेटर बनकर पहुंची। कॉलर में कैमरा लगा था। कमरे में मंत्री, एसपी और धर्मवीर बैठे ये तय कर रहे थे कि भारती को खत्म कर दिया जाए। ये सब रिकॉर्ड हो गया। सुबह 3 जगह छापे पड़े, गोदाम, होटल और एसपी ऑफिस। धर्मवीर गिरफ्तार हुआ, एसपी गिरफ्तार हुआ, मंत्री गिरफ्तार हुआ। शहर की हेडलाइन बनी, भेस बदलकर डीएम भारती ने गिराया भ्रष्टाचार सिंडिकेट। लेकिन भारती जानती थी कि ये सिर्फ ऊपर की परत है, असली खेल अंदर छिपा है। उसने चुप्पी तोड़ो नाम की हेल्पलाइन चलाई। पहले दिन 3 कॉल आए, फिर 17, फिर 50। एक महिला की आवाज में भारती को हिला दिया। उसके पति ने वसूली से परेशान होकर जहर खा लिया था और पुलिस ने कहा था कि सबूत नहीं है। उसकी डायरी में हर तारीख, हर भुगतान का हिसाब लिखा था। भारती ने कहा कि उसके पति की मौत बेकार नहीं जाएगी। 1 सप्ताह बाद जनसभा हुई। 72 लोगों ने गवाही दी, 31 ने नाम बताए। 13 साल की एक बच्ची बोली, मेरे पापा कहते थे पुलिस भगवान है, लेकिन भगवान ने ही हमें जला दिया। पूरा मैदान सन्न रह गया। कुछ दिनों बाद एक गुमनाम चिट्ठी आई, तुमने छोटे लोगों को पकड़ा है, असली राजा अभी भी सिंहासन पर बैठा है। K9। ये कौन था? एक नाम, एक संगठन, एक आदमी। जांच ने शक्ति फाउंडेशन नाम के एनजीओ को संदिग्ध पाया, जो असल में ब्लैकमेल सेंटर था। इसके पीछे था अमीर व्यापारी विक्रांत मल्होत्रा, जो हमेशा लाइमलाइट से दूर रहता था, लेकिन हर जगह उसकी डोर थी। भारती ने उसे सामने लाने के लिए प्लान बनाया। शेर को उसके बिल से बाहर निकालो। डेटा लीक के बाद मीडिया में बवाल मचा। विक्रांत इंटरव्यू में बोला कि वो तो समाज सेवा करता है। अगले दिन भारती ने वो ऑडियो चला दिया जिसमें विक्रांत धर्मवीर से कह रहा था, वो औरत चालाक है, उसे खत्म करो। अब कोई शक नहीं बचा। वो नेपाल बॉर्डर पर भागने की कोशिश में पकड़ा गया और हेलीकॉप्टर से शहर लाया गया। हजारों लोगों ने देखा। सालों से पर्दों के पीछे छिपा K9 आज हथकड़ी में था। भारती ने बस इतना कहा, अब शहर की असली आज़ादी शुरू होती है। 6 महीने में शहर बदल चुका था। दुकानदार सुरक्षा प्रकोष्ठ बना, स्वतंत्र मॉनिटरिंग कमेटी बनी, पुलिस विभाग में 23 ट्रांसफर हुए, हर गली में जन सुनवाई शुरू हुई और बच्चों के लिए ईमानदारी अभियान चलाया गया। एक बड़े सम्मेलन में भारती ने मंच पर खड़े होकर कहा, ये जीत मेरी नहीं, आप सबकी है। तालियों की गूंज से मैदान भर गया और इसी के साथ एक शहर चुप्पी से साहस तक की अपनी यात्रा पूरी करता है।